हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल FK फिज़िक्स। मैं हूं फैजुल्लाह ख़तीब और आज हम लोग फ़िज़िक्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। का जो नाम है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटी। फ़िज़िकल क्वांटिटी बेसिकली हम लोग 11th क्लास के अंदर इसका स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इस टॉपिक के अंदर, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको आज क्लियर कर लेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले तो इसका अगर हम लोग मीनिंग देखें कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला जाता है, तो आप लोग माइंड में रखिए कि हर वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते, जिसको हम लोग गिन सकते, उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, द क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया? यानी हर वो क्वांटिटी जिसको हम लोग गिन सकते, फॉर एग्जांपल लेंथ आप गिन सकते, मास गिन सकते, ठीक है ना, डेंसिटी गिन सकते, फोर्स गिन सकते। तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है इसकी? नंबर 1, फर्स्ट कैटेगरी, इसको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसको दूसरे का नाम क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और जो थर्ड है उसका नाम है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को डिटेल में देखने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रहती है, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर 7 बेसिक और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, फर्स्ट लेंथ। सबसे पहले लेंथ, ठीक है। लेंथ जो है इसका सिंबल कैपिटल L यूज़ किया जाता है और इसको मेजर किया जाता है मीटर में। इसको मेजर किया जाता है मीटर में। क्लियर? देन नंबर सेकेंड है अपने पास में मास। इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल M और इसको kg के अंदर, मतलब किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है। क्लियर? सबसे पहले क्या था? लेंथ, सिंबल L और इसको मेजर किया जाता है मीटर में। देन मास, इसका सिंबल कैपिटल M और इसको मेजर किया जाता है किलोग्राम में, मतलब ये इसका ऐसा यूनिट है। देन इसके बाद है नंबर 3 टाइम। जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल T है और इसको मतलब इसको मेजर किया जाता है सेकंड के अंदर, ठीक है। सिंबल आप S भी बना सकते हैं सेकंड के लिए। देन नंबर 4 टेम्परेचर को जो है सिंबल इसका जो रहेगा वो हम लोग कैपिटल K यूज़ करेंगे, मतलब केल्विन के लिए, ठीक है। वैसे टेम्परेचर को T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे K यूज़ करूँगा फॉर केल्विन और इसको मेजर किया जाता है केल्विन में, तो केल्विन के लिए भी मैं यहाँ पे K का यूज़ करूँगा यहाँ पे, लेकिन डिग्री लिख दूंगा, मतलब डिग्री केल्विन। देन नंबर 5 टेम्परेचर के बाद रहता है हमारे पास में करंट या आप इसको इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। करंट या इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से, ठीक है। इसका सिंबल I है, लेकिन इसको मेजर किया जाता है एम्पियर के अंदर, ठीक है। एम्पियर इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल A लिखे एम्पियर का। देन नंबर 6 हमारे पास रहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो है वो हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल, ठीक है। और मतलब इसका जो ऐसा यूनिट है उसको हम लोग पूरा मोल लिखते हैं, मोल, और रिप्रेजेंट MOL से करते हैं, ठीक है। देन नंबर 7 लुमिनस इंटेंसिटी।
लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को जो है वो कैंडेला CD से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये रहे इसके क्या फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम और उनके सिंबल्स, और उसको किस में मेजर किया जाता है, वो कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी इसको मेजर करने के लिए कैंडेला, इस तरह से इसको पूरा लिखेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारे पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, 7 क्वांटिटीज़, यानी हम लोग 7 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। और वो कौन कौन से है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। आई होप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग वीडियो के इस पार्ट के अंदर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करेंगे। जैसे कि हमको पता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में कितना रहेगा, इसके अंदर 2 फिजिकल क्वांटिटी रहेंगी, 2 फिजिकल क्वांटिटी। एक रहेगा यहाँ पे प्लेन एंगल, जिसको हम लोग मेजर करते हैं रेडियन के अंदर, इसको मेजर करेंगे रेडियन के अंदर, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो हम लोग RAD इस तरह से यूज़ करते हैं। क्लियर। देन इसके बाद में जो सेकंड हमारे पास में इसका टाइप है वो है प्लेन एंगल होने के बाद में सॉलिड एंगल, ठीक है। और सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो यूनिट है, इसका यूनिट क्या है, प्लेन एंगल का रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। क्लियर। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या है, इसको भी क्लियर कर लो। प्लेन एंगल यानी कि अगर हमारे पास कोई 2 डायमेंशनल सरफेस है, जिस तरह ये वाइट बोर्ड है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं कितने भी एंगल्स फॉर्म करूँ तो ये सारे एंगल प्लेन एंगल की कैटेगरी में। जैसे मान लो ये एक एंगल है, यहाँ पर प्लेन एंगल हो गया, ये कोई एंगल है, ये भी हमारे पास प्लेन एंगल हो गया। क्लियर। या फिर ये कोई एंगल है तो ये भी क्या हो गया, प्लेन एंगल। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एंगल्स फॉर्म हुए हैं ये 2 डायमेंशन के अंदर। देख सकते हैं आप कि अगर मैं यहाँ पर एक डायमेंशन इस तरह से ड्रॉ करूँ, मीन्स ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस, मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशन है, x और y। तो ये जितने भी एंगल्स है ये कहाँ किसके अंदर बने, x और y प्लेन के अंदर ही बने, बराबर। तो इस तरह के जितने भी एंगल्स हमारे पास रहेंगे इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल। तो फिर सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं वो भी यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। सॉलिड एंगल को 2 डायमेंशनल सरफेस में बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है, तो ये क्यूब कैसा हो गया, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। तो क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे बनने वाला एंगल, अब ये एंगल कैसा होना चाहिए, ये एंगल x, y और z तीनों एक्सिस को टच करना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे लेता हूँ मैं, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये ऊपर वाला हो गया y एक्सिस, और ये अंदर की तरफ जाने वाला हो गया z एक्सिस। अगर कोई ऐसा एंगल फॉर्म होता है जो यहाँ पर y, z और x इन तीनों एक्सिस को टच करता है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से इस तरह से ऐसा कवर कर लेगा, जो कॉर्नर है उसको बिल्कुल ऐसा कवर कर लेगा, उस एंगल को बोला जाता है सॉलिड एंगल। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास अगर कोन है, ठीक है, तो कोन 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, कोन जो है हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो कोन का ये जो सरफेस है, पूरा सरफेस, मतलब अगर ऐसा कोई एंगल रहता है जो इसको पूरा, मतलब ये तो राउंड शेप करेंगे ना अंदर से कोन, तो कोन के सारे सरफेस को अगर टच करते हुए कोई एंगल फॉर्म होता है, बिल्कुल उसको ऐसा कवर करने के लिए उसको बिल्कुल ऐसा कवर कर दे रहा है, ठीक है, तो उस टाइप के एंगल को बोला जाता है सॉलिड एंगल। क्लियर। अब जो ये हमारे पास में प्लेन एंगल है वो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये 2 डायमेंशन जो रहेगा हमारे पास सरफेस, उसके अंदर बनने वाले जितने भी एंगल्स रहेंगे उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलेंगे, और 3 डायमेंशनल सरफेस के अंदर बनने वाले एंगल को सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्लियर। तो इस तरह से ये रहा अपना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग डिराइव क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस पार्ट के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग ने इससे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी देख चुकी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था कि जो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज़ थी, मतलब उससे पहले कोई क्वांटिटी नहीं, ठीक है, तो इसीलिए उसको फंडामेंटल बोला जाता। देन सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता
टू असिस्ट, मतलब असिस्ट करने वाले, हेल्प करने वाले, यानी जो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वो भी क्या करते हैं, फंडामेंटल को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो भी क्या है, फंडामेंटल की ही कैटेगरी का पार्ट है, लेकिन उसको क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर अलग रखा गया है इसलिए उसको हम लोग अलग कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, तो आप एक चीज़ माइंड में रखिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटीज़ रहेंगी वो सारी की सारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। इसको डिराइव नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसको हम लोग डिराइव करते हैं कहाँ से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैं बोल दूं कि वेलोसिटी, आपको पता है कि वेलोसिटी जो है ये ना ही फंडामेंटल के अंदर आया और ना ही सप्लीमेंट्री के अंदर, तो ये क्वांटिटी कौन सी हो गई, डिराइव क्वांटिटी। अब इसको डिराइव क्यों बोले, तो इसको इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हम लोग लीनियर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, यानी ये v की बात करें हम लोग, स्मॉल v की, तो क्या बोले हमने डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। बात समझ में आ गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, लेंथ है, और आपको पता है कि लेंथ क्या था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से टाइम भी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ पता लगी कि वेलोसिटी के अंदर 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी, लेंथ और टाइम। तो इस तरह की सारी क्वांटिटीज़ जो कि किसके ऊपर बेस्ड रहेंगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, उसको बोला जाता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो जो भी क्यूरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।